लड़ाई किस बात की थी? वन 15 की लड़ाई झगड़े की इतला मिली, मौके के ऊपर पहुंचे हैं। लड़ाई झगड़ा चल रहा था, एक कस ने फायरिंग की थी, मालूम हुआ कि वो पुलिस मुलाजिम है। साल 2021 में मीनारे पाकिस्तान के एन नीचे एक लड़की को मर्दों के हजूम ने दस्त दराजी का निशाना बनाया, कानून हरकत में आया और सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ठीक 4 साल बाद एक अवामी इज्तिमा में ख़वातीन को मुबैना तौर पर हरासा करने का केस सामने आया है, लेकिन इस दफ़ा इस घिनौने जुर्म में आम आवाम मुलविस नहीं। जी हाँ, हेर के एक गांव में वाक़े मज़ार पर मेले के दौरान ख़वातीन को मुबैना तौर पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने हरासा किया है। क्या होता है जब जानो माल, इज़्ज़त व आबरू के रखवाले ही इज़्ज़त पर हाथ डालते हैं। आइए इस गांव चलते हैं और ये खोज लगाने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इस वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। बाबा वसी का क्या भाई इतने किसी ने नहीं छेड़ा, तुम फिर वो गल करन दे। बाबा मना किया है। बाबा वसी का घर केड़ा है? घर है। इन्हां दे बच्चे केड़े ने? अहीं केड़े को जेड़ा बदतमीजी कर रहा सी भाई यार, तेन वीडियो ना बना, तेरी मेहरबानी। लड़ाई किस बात की थी? लड़कियों को छेड़ा? बाबा वसी वाले उन्होंने ना लड़ाई की, उन्होंने बीबियां सन। अच्छा जाके उत्ते बैठ रहे थे। देखो साही रहने देखो भैन दे सन। ठीक है, कोई भी किसी जेड़ा था साहिरी गल है, कोई भी औरत है भावें करता है वो अपनी इज्जत भी भुल पा देता। ठीक है, वो असा जाता उन्होंने छेड़ी है या नहीं छेड़ी, उस टाइम असा मौजूद नहीं। ठीक है, एक जो असा सुना था दो डरते हैं भाई उन्होंने फिर ठीक है, फिर उन्होंने मुस्कुराई, वो भी वो भाई गई दारी किसी रहे। अच्छा पूरा फिर पर यार अच्छा लाजिम नहीं कहते सबका। अच्छा वो दबे लौटा है पे तारीख लास्ट करे ही सकता कि दपेरी ना भी साडी पर ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਭਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ ਯਾਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ। फायरिंग का वाकया पेश आया, कुछ थोड़ा सा बताएं ये हुआ क्या? मैं तो जाता ही नहीं, उधर मैं गया ही नहीं। मुझे अवाम ने बताया कि उधर फायरिंग हुई है। मलिक साहब, हाँ, तो मैंने बोला यार, बताया तो होगा अवाम ने कि फायरिंग क्यों हुई है? बस यही सुना था कि लड़कियों को छेड़ छूड़ रहे थे कि ये कि उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे।
कौन थे जो छेड़ रहे थे उनको? पता नहीं, कुछ मुलाजिम थे, कुछ वो लड़के। अच्छा, हम यहाँ पर आए थे, ये हेयर का इलाका है, इसके करीब ये गांव है जिसका नाम धल्ला है। यहाँ पर मज़ार है जिसको भोले शाह का मज़ार कहते हैं। यहाँ पर एक मेला लगा हुआ था और बता ये रहे हैं कि एक कश्ती थी, झूला था जिसके अंदर कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी और इसके साथ ही बता रहे हैं कि ये बराबर वाला कोई गांव है, वहाँ से कुछ लड़के आए हुए थे, उनमें कुछ जो है वो सरकारी मुलाजिम भी थे और वो आकर उस झूले में बैठ गए और ख़वातीन के साथ नाजेबा हरकत करते रहे। जो मुद्दई हैं हम उनके घर पे भी गए थे, आपको हमने दिखाया भी है, लेकिन कोई भी हमसे इस मौजू पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आइए पुलिस स्टेशन चलते हैं। 10 अगस्त की रात को हमारी पेट्रोलिंग ड्यूटी रूटीन से चल रही थी। सब इंस्पेक्टर अपनी पेट्रोलिंग ड्यूटी पे मौजूद था। 15 की लड़ाई झगड़े की इतला मिली कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है। मौके के ऊपर पहुँचे हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा था जिसमें एक कस ने फायरिंग की थी लड़ाई झगड़े के दौरान, जिसको अरेस्ट कर लिया था। बाद में मालूम हुआ कि वो पुलिस मुलाजिम है जिसका नाम मुशर्रफ है और वो अब्बास लाइन PC बटालियन 1 में तैनात है। उसको अरेस्ट किया और हस्पताल तक कार्रवाई की। मेले पे बच्चियों का, औरतों का दिन था। वहाँ पे बच्चियाँ जो थी छोटी, वो जो बच्चों का झूला होता है वो गोल घूमने वाला। इंसिडेंट इस तरह हुआ है कि बच्चियाँ और जो छोटे बच्चे थे वो जब घर पहुँचे हैं, कंप्लेनेंट के मामू के बच्चे बेटे ने उसको जाके बताया कि इस तरह की छेड़खानी हुई है, आवाज़ें कैसी हैं। वो जब वहाँ पे आया, मेले पर रश होता है, इतनी में वेरीफाई करना कि भाई किसने किया। इन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की कि भाई ये लोग हैं। इनका आपस में वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़े के दौरान जब इल्ज़ाम तराशी हो रही थी तो ये जो मुशर्रफ है, ये पुलिस कांस्टेबल जो था, ये थोड़ा तैश में आया। बाद में ये कह रहा था कि गलती हो गई। इसने अपने पिस्टल से एक फायर किया। कानून सबके लिए बराबर है, जो कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनके लिए तो ज़्यादा कड़ा एहतसाब है कि उसने पुलिस मुलाजिम होते हुए अपने असाब पे काबू नहीं रख सका और फायर किया। जिस पिस्टल से फायर हुआ वो पिस्टल बरामद हुआ? जी, पिस्टल वहाँ मौके के ऊपर रश के अंदर ये बता रहे हैं जो कंप्लेनेंट थे कि इसने अपने साथियों को पकड़ा दिया था तो वो ले गए थे। पिस्टल मौके से बरामद नहीं। वहाँ से केसिंग बरामद हुई? नहीं, केसिंग भी कोई बरामद नहीं हुई। इसने एतराफ़ किया मुशर्रफ ने कि इसने फायर किया? जी, इसने एतराफ़ किया था कि फायर किया और वहाँ मौके से भी शहादत मिली थी कि इसने फायर किया। इसने बताया नहीं कि इसने फायर क्यों किया? देखिए, वो बता रहा है कि मेरे पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी और ऐसा मैंने नहीं किया। अलग बात है कि इस पे साबित होता या ना होता, लेकिन इसने अपने असाब पे काबू नहीं रखा और फायर किया, जिस चीज़ की उसको सज़ा मिली। आपने ये दरियाफ्त नहीं किया कि मेले में ख़वातीन का दिन था? ये बता रहे थे कि ये मेले से बाहर थे। एक मेला अंदर हो रहा था जहाँ पे एंट्रेंस, ये बाहर थे। मुशर्रफ के जो 3 साथी हैं जो वहाँ से फरार हुए, उनके नाम क्या है, वो करते क्या हैं? मुशर्रफ के जो 3 साथी हैं, इसके दोस्त हैं, एक का नाम सैफ भट्ट है, एक का नाम ताहिर है, एक का नाम मज़हर इकबाल है। जो सैफ भट्ट है उसकी गारमेंट्स की दुकान है हेयर में, और जो ताहिर है वो खेती बाड़ी करता है, और जो मज़हर इकबाल है वो निशात फैक्ट्री में वर्कर है। इनकी गिरफ्तारी अमल में आई? मुशर्रफ मौके से गिरफ्तार हो गया था, बाकी इसके साथी फरार हो गए थे। उनके लिए रेड कंडक्ट किया था और छापे मारे जा रहे थे, लेकिन अभी रिसेंटली जो इसमें अपडेट है वो ये है कि जो मुद्दई मुकदमा वो विड्रॉ कर गया। हमने जो लोगों से बात की तो हमें यही बताया गया कि फायरिंग हुई थी, जिसके बाद इलाके के लोगों ने उनको घेर लिया और फिर एक घर में मुबैना तौर पर उनको कैद भी रखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इस बात में सदाकत नहीं है। इस वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों का ताल्लुक साथ ही वाक़े एक गांव से है
इलाका मोअज़्ज़िज़ीन के सामने मुल्ज़िमान ने माफ़ी मांग ली है, जिसके बाद मुबैना हरासानी का शिकार ख़वातीन के सरबराह ने इस केस से पीछे हटने का फ़ैसला किया है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।